हाय दोस्तों, मैं आपका अपना अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपने नए यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो स्टडी ऑन वीडियो स्टडीज़ के बारे में उनके हम कैसे अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हैं उनके बारे में कुछ ऐसी नॉलेज लेके आया हूँ। 2 पार्ट में मैंने कि डिवाइड किया है कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, किसका कौन सा तरीका हमें अच्छे से पढ़ने पर फोकस करवा सकता है और कौन सा नहीं करवा सकता है। इनके अपने 2 पार्ट मैंने 2 तरीके मैंने अपनाए हैं, 2 ट्रिक मैंने अपनाए हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो सो गाइज चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी यहाँ से ही लेते हैं हम, हमारी बुक है ये इंग्लिश लेक्चर। ये हमारी इंग्लिश लेक्चर की बुक है, सेमेस्टर थर्ड और सेकंड ईयर की दीपक की बुक है। यहाँ पर देखते हैं हम, ये हमारा पहला चैप्टर है इंग्लिश का। यहाँ पर सोनेट 14 पंक्तियों की कविता होती है। इस कविता के बारे में डिटेल से बताया गया है, इसके बारे में कविता के बारे में लिरिक्स के बारे में बताया गया है। तो इस हमारी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा आपको। जैसे कि हमारा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें पढ़ने का मन तो करता है, लेकिन सर्दियाँ होने के कारण, माहौल ऐसा होने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो पढ़ने तो बैठ जाते हैं, मगर क्या होता है, जाड़ा लगता है और रज़ाई में पैर दुखो कर बैठते हैं, पैर करके बैठते हैं रज़ाई में। तो उनको काफ़ी ठंड लगती है, इस कारण वो उनको नींद जल्दी आ जाती है और पढ़ने पर भी फोकस नहीं होता। तो और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि वैसे किसी की नज़र में या घर वालों से बचने के लिए पढ़ने तो बैठते हैं पर पढ़ते नहीं, उनका ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं होता। तो क्या होता है कि जैसे वे पढ़ने बैठते हैं, उनके दिमाग में कुछ जो सुबह एक्टिविटीज़ की थी, जो सुबह कुछ कार्य किए थे या पर्सनल कुछ बातें की थी, किसी से मिलने गए थे, कहीं भी गए थे, वे बातें उनके माइंड में घूमती रहती हैं। तो उनके लिए मैं कुछ तरीका नया स्टडी करने का लेके आया हूँ। 2 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारी पहली इस कविता से लिया गया है। व्हाट इज सोनेट है, सोनेट आर द 2 टाइप्स टू सोनेट। यहाँ पर मतलब है सोनेट क्या होता है। सोनेट के बारे में जो हमारा मेन टॉपिक होता है, उसे हम फर्स्ट में ऐसे हमें एक चार्ट या पेज कटिंग करके उसके ऊपर बना लेना है। इसको हम अपनी कॉपी या किसी बोर्ड पर भी चिपका सकते हैं, ताकि हमारा ध्यान इस पर रहे और हमें ढूंढने में किसी, हम यहाँ पर देखते हैं, हम किताबों में हमें ढूंढने में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे चार्ट हम बनाते हैं तो उसे हमें ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और हम ऐसा हर एक पार्ट, हर एक टॉपिक के साथ, हर एक पर्सन के साथ कर सकते हैं। तो सो गाइज हमारा ये पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट हमारा यही होता है कि स्टडी करने का दूसरा पार्ट है हमारा, एक हम ये तरीका भी अपना सकते हैं कि जैसे कि क्या होता है, हमारा टाइमिंग होता है शाम 8 बजे से रात 12 बजे तक हमारा पढ़ने का 4 घंटे का हमारा टारगेट होता है। तो ये टारगेट हमारा होता है, वैसे तो हमारा ये टारगेट होता है, मगर हम ये टारगेट हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, हम बैठ जाते हैं और हमारे दिमाग में जो सुबह वाली डे वाली एक्टिविटीज़ होती है वे आती रहती हैं। किसी से पर्सनल पर्सन से मिले थे, उससे बातें की थी, वे ही हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो हम हमारी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए मैं एक हमारा दूसरा पार्ट है जो मैंने बनाया है, एक अच्छा तरीका इसमें बताऊँगा आपको कि उन्हें क्या करना है। उन्हें अपनी टाइमिंग, जैसे हमारा 8 से 12 बजे का टाइमिंग था, तो हमें 7 बजे यानी 1 घंटा पहले बैठना होगा। हमारी जो भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हैं सभी लेके बैठना होगा और हमारे माइंड को फ्रेश करना होगा। फ्रेश करने का मतलब है, हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं। तो वो 1 घंटा हमारा, वो 30 मिनट 1 घंटा हमारा दिमाग फ्रेश होगा। वो जो हमारी नेगेटिव या जो भी परसेंट हो, हमारी पास्ट की जो भी
एक्टिविटीज़ थी हमारे माइंड से फ्रेश होके निकल जाएं और हम हमारी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर सकें। तो सो गाइज दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तो हमारे दोनों पार्ट पढ़ाई स्टडी करने के तरीके कैसे लगे, आपको पसंद आए हों तो सो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो और कमेंट करके मुझे बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। सो गाइज थैंक यू, बाय, जय भीम, जय भारत। और ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और डालता रहूँगा। गाइस थैंक यू, धन्यवाद।